भाई ताई, यह हवा बहुत तेज है। अगर यह लोहे की चादर हवा से उड़ गई तो इसका खिंचाव सीधे हम दोनों की रस्सी तोड़ देगा। हमारा कीमा बन जाएगा। मजबूती से पकड़ो, कुछ नहीं होगा। बस यह काम हो जाए तो मेरी माँ की हार्ट बाईपास सर्जरी का खर्चा निकल जाएगा। भाई ताई, अगर यह एग्जॉस्ट हुड नीचे गिरा तो नीचे की पूरी सड़क तबाह हो जाएगी। हाँ, इसीलिए तो वह इमरजेंसी के लिए इतनी ज्यादा कीमत दे रहा है। जल्दी करो। तो क्या तुमने कभी तूफान में इतनी ऊंची बाहरी दीवार पर चढ़ाई की है? इससे ज्यादा खतरनाक पर भी चाहा हूँ। तो तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? डरने से क्या होगा? जिस रस्सी पर चढ़ना है उस पर तो चढ़ना ही है। हवा फिर से तेज हो रही है। पीछे वाला हिस्सा सबसे ज्यादा हवा झेलता है। लॉक को कसकर बंद करो। भाई ताई, तुम सच में अपनी जान दांव पर लगाकर पैसे कमा रहे हो। बॉस चियान, इमरजेंसी सुदृढ़ीकरण का काम पूरा हो गया है। सुरक्षा खतरा अब नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई, मैंने कई इंजीनियरिंग टीमों को बुलाया था, लेकिन कोई भी आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुम ही हो जो यह कर सकते हो। तुम मेरे बेटे से हिसाब कर लो, मैं उसे पैसे तुम्हें ट्रांसफर करने के लिए कह दूंगा। क्या 4 लाख नकद मिल सकते हैं? वह यहीं आसपास है। 20 मिनट में आ जाएगा। तुम ही हो जो उठाई। मेरे पिताजी से 4 लाख की बात हुई थी। छोटे बॉस, अभी ऊपर हवा बहुत तेज थी। वाकई खतरनाक था। श्याओ वू की रस्सी लगभग टूट ही गई थी। क्या मैंने तुमसे पूछा? पैसे ट्रांसफर कर दिए है। चेक कर लो। इसका क्या मतलब है? ट्रांसफर रिकॉर्ड है। क्या दिख नहीं रहा? 4 लाख से 250 हो गए। हाँ हाँ हाँ, यार मजाक कर रहे हो क्या? 2 पेंच के भी 4 लाख। यह तूफानी मौसम में इमरजेंसी काम था। अगर एग्जॉस्ट हुड ठीक न करते तो वह गिर जाता। तुम्हारे पिताजी की दुकान बंद हो जाती। मुझे डराओ मत। अब तो हवा भी रुक गई है। एग्जॉस्ट हुड सही सलामत लटका हुआ है। तुम क्या साबित कर सकते हो कि वह पहले गिरने वाला था? अपने पिताजी को बुलाओ, मैं उनसे सीधे बात करूंगा। मेरे पिताजी के पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। और वैसे भी हम बाजार के हिसाब से चलते हैं। सामान्य मजदूरी के मानक के अनुसार एक दिन के 250 कम नहीं होते। 250? ऐना, मैं तुम्हें याद रखूंगा। यह हिसाब मैं जरूर चुकता करूंगा। 4 लाख से 250। वह हमें भिखारी समझ रहा है। हमारे पास रिकॉर्डिंग है। देखते हैं वह कैसे मुकरता है। उसके पास चलते हैं। चलो। दरवाजे का कब्जा टूट गया। तुम्हारी मजदूरी से काट लेंगे। मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। 40 लाख। ओ, छोटे जो, क्या मेरे बेटे ने कल तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? वह 250 थे। हाँ, यही तो बात है। युवाओं को काम में व्यावहारिक होना चाहिए। तुम यहाँ 40 लाख चिल्ला रहे हो। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है? क्या कोई सरकारी मुहर है? इस काम में जान बचाने का मामला होता है। हमेशा मौखिक रूप से तय होता है। तुम तो नियम तोड़ रहे हो। नियम मालिक तय करते हैं, मजदूर नहीं। ट्रेन का किराया बचाने के लिए तुम मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालने भेजते हो। अब खतरा टल गया है। तुम काम निकल गया तो पहचानते नहीं। मुझे यहाँ बदनाम मत करो। मैं कल छत पर गया था। तुम कमीने, एक्सपेंशन बोल्ट लगाते हुए तुमने मेरी लोड बेरिंग दीवार में दरार डाल दी। एक बड़ा हिस्सा, यह तो मुख्य दीवार को नुकसान पहुंचाना है। वह तो स्टील बार का सपोर्ट पॉइंट ढूंढने के लिए था। सिक्योरिटी कैप्टन, कुछ लोगों को ऊपर लाओ। एक हंगामा करने वाले को बाहर निकालो। जल्दी बाहर निकलो, वरना हाथ उठाना पड़ेगा। ठीक है चियान मानछांग, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हम नासमझ कहीं का, भिखारी कहीं का मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है। इस तरह किसी को कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना? तुम कौन हो? मेरा नाम जाओ खुन है। इस शहर के चांगखुन प्रॉपर्टी ग्रुप से। कल दोपहर को जो 4थी मंजिल की बाहरी दीवार का काम था, मैंने सब देखा। मजाक देखने नहीं आया था।
एक असली मर्द को देखने आया था। 7 लेवन की हवा में लटक कर ब्लाइंड बोल्ट लगाना। इस शहर में ऊंचाई पर काम करने वाले 1000 नहीं तो 800 तो होंगे। तुम्हारी हिम्मत और तकनीक कमाल की है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें वो 4 लाख वापस दिलवाऊंगा। किस दम पर? चियान मानचांग के दम पर। वो इमारत मेरी प्रॉपर्टी के अधिकार क्षेत्र में है। इस दम पर कि मैं इस घटिया रेस्टोरेंट में एक पत्ता भी नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी कंपनी को एक जान पर खेलने वाले हाई एल्टीट्यूड डिपार्टमेंट हेड की जरूरत है। 20,000 बेसिक सैलरी और रिस्क क्लियरेंस कमीशन। तुम मेरे यहाँ काम करो, मैं तुम्हें वो पैसे वापस दिलवाऊंगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। तुम कैसे दिलवाओगे? मैं गुंडों से निपटने के लिए सिर्फ वैध और कानूनी तरीके इस्तेमाल करता हूँ। कल मेरे फोन का इंतजार करना। वो 2200 रुपये मैं उसे 4 जीरो और जुड़वाकर पूरे सम्मान के साथ तुम्हें भिजवाऊंगा। पिताजी, किचन में सब गड़बड़ हो गया है। तीनों सीजूद रेफ्रिजरेटर बंद हो गए हैं। सैकड़ों किलो ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर मर रहे हैं। अरे, बैकअप जनरेटर कहाँ है? जल्दी से बिजली चालू करो। तेल नहीं है। अभी मैंने किसी को बेसमेंट पार्किंग में डीजल लाने भेजा था। फायर शटर सारे बंद हो गए हैं, नीचे जा ही नहीं सकते। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को सोन करो। झाओ खुन आखिर चाहता क्या है? बॉस चियान, नमस्कार। छंगखुन प्रॉपर्टी कस्टमर सर्विस सेंटर। जल्दी से यहाँ आओ। मेरे ग्राउंड फ्लोर के 200 से ज्यादा ग्राहक भाग गए हैं। माफ करना बॉस चियान, प्रॉपर्टी लीज एग्रीमेंट के अनुच्छेद 31 के अनुसार आपकी दुकान ने सपोर्टिंग वॉल और मुख्य एग्जॉस्ट डक्ट में अवैध बदलाव किए हैं, जिससे आग लगने का गंभीर खतरा है। पूरी इमारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज से आपकी दुकान की बिजली नियमों के अनुसार काटी जा रही है और दुकान बंद करके मरम्मत की जाएगी। वह एग्जॉस्ट होर तो ठीक से लगा हुआ था ना? यह क्या सपोर्टिंग वॉल में बदलाव? वह एक बदबूदार एसी मैकेनिक था जिसने गलत स्क्रू लगाकर इसे खराब कर दिया था। जांच रिपोर्ट विशेषज्ञ विभाग द्वारा जारी की गई है। सुधार नोटिस आपके ईमेल पर भेज दिया गया है। कृपया जांच लें। पिताजी, क्या हुआ? हमें जनता से असली नाम के साथ शिकायत मिली है। आपके रेस्टोरेंट का तेल और ग्रीस सेपरेटर टैंक लंबे समय से तय सीमा से ज्यादा कचरा बाहर फेंक रहा है, सीधे शहर के सीवर सिस्टम में। आपको 7 दिनों के अंदर दुकान बंद करके सुधार करना होगा, वरना आपका बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया पिताजी। आखिर कौन है जो हमें परेशान कर रहा है? भले ही प्रदूषण की समस्या हो, पहले तो बस थोड़ा जुर्माना देकर काम चल जाता था। आज सब कुछ इतना गंभीर क्यों हो गया है? बॉस चियान, धंधा करना आसान नहीं है। मजदूरों की मेहनत का पैसा कुछ तो टाला जा सकता है, कुछ नहीं टाला जा सकता। एक जागरूक नागरिक के तौर पर मैंने पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो को आपके अत्यधिक प्रदूषण के पूरे सबूत जमा कर दिए हैं। क्या लगता है आपको आपका वह 600 किलो का लोहे का टुकड़ा किसी को मार नहीं पाया? आज ये कुछ कानूनी चालान क्या आपको खत्म कर पाएंगे? यह जो ताई है, वह गरीब स्क्रू कसने वाला झाओ खुन का सहारा ले लिया है। पिताजी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर 7 दिन के लिए बंद हुआ तो सी फूड के नुकसान और जुर्माने के साथ लाखों रुपए डूब जाएंगे। यह सब तुम्हारी वजह से है, बर्बाद करने वाले। 250 तुमने 40 लाख बचाने के लिए झाओ खुन जैसे बड़े आदमी को नाराज कर दिया। छोटे भाई जो, हजारों गलतियां, लाखों गलतियां, यह मेरे इस नालायक बेटे की गलती है। अभी तक भाई जो से माफी नहीं मांगी। भाई जो, माफ करना, मैंने तुम्हें कम समझा। बुवे चियान, अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो यह 4.5 लाख रुपए देना तुम्हारे लिए घाटे का सौदा नहीं है। 4 लाख रुपए तो तय हुए थे। बाकी 50,000 बॉस चियान की तरफ से है। यह आंटी के पोषण के खर्च के तौर पर है। हाँ, पोषण का खर्च यह हमारी तरफ से है। जो भाई, वह पैसे ले लो। बस तुम्हें इस समझौते के पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, यह साबित करने के लिए कि चिमनी का खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। क्या तुम्हारी चिमनी का खतरा खत्म हो गया है? क्या उस पर पेंच नहीं लगाए गए थे? बाहर के वे 2 पेंच 1 साल भी नहीं टिकेंगे। जो भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे तो मैं झाओ खुन से रेस्टोरेंट को खुलवाने के लिए कैसे कहूंगा? जो मुझे लेना है वह कल मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर काम किया था, उसका भुगतान है। 1 पैसा भी कम नहीं, लेकिन 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। मुझे तुम्हारे पोषण के पैसे नहीं चाहिए, और नहीं मैं यह जमीर बेचने वाला दस्तावेज साइन करूंगा। रेस्टोरेंट का क्या होगा वह तुम्हारा और झाओ खुन का मामला है, लेकिन सुरक्षा के इस काम में जान पैसे से ज्यादा कीमती है। मैं इस बकवास दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा।
बॉस जाओ, आप देखिए यह क्या कर रहा है। बुवे चियान, देखा तुमने, इस दुनिया में कुछ लोगों की हड्डियां कमजोर होती है, तुम उन्हें तोड़ नहीं सकते। नोटिस जारी हो गया है, तो ठीक से बंद करके सुधार करो। कोई भी बेकार का दस्तखत काम नहीं आएगा। मैं जाओ खुन आज यहाँ बैठा हूँ तुम्हारी कमियों को छिपाने के लिए नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे इस होने वाले इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख का मन शांत हो जाए। झूठ आई, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। क्या हुआ? सुबह तो ठीक थी। अचानक गंभीर हार्ट फेलियर हो गया। ऑक्सीजन सीधे 40 पर गिर गया है। जल्दी से बिल काउंटर पर जाओ। तुरंत सर्जरी की तैयारी करनी होगी, वरना आधे घंटे भी नहीं टिक पाएंगी। 4 लाख नकद है, सब जमा कर दो। तुरंत सबसे अच्छी मशीनें इस्तेमाल करो। झूठ आई, अब यह पैसे की बात नहीं है। डायरेक्टर ली ने अभी अभी फैसला सुनाया है। यहाँ के उपकरण बिल्कुल भी उस तरह की महंगी बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते। मशीन पर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही खींच सकते हैं। तो दूसरे अस्पताल ले चले। देर हो चुकी है। राज्य के अस्पताल में उस तरह के विशेष आईसीयू के लिए एक बार की एम्बुलेंस का ही 1 लाख से ज्यादा लगेगा, और विशेषज्ञ की अपॉइंटमेंट के लिए तो आधा महीना इंतजार करना होगा। तुम ये 4 लाख भी लगा दोगे तो भी यह काफी नहीं होगा। पागल मत बनो, यह अस्पताल है। झाओ खुन। प्रेसिडेंट चांग, मैं जाओ खुन हूँ। अरे बॉस जाओ। आप बकवास बंद करें। मेरे एक भाई की माँ फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी में है। उन्हें तुरंत हार्ट फेलियर बाईपास सर्जरी की जरूरत है। आप तुरंत सबसे अच्छे उपकरण भेजें और रात भर में यहाँ ले आए। बॉस जाओ, एम्बुलेंस तो पहले ही भेजी जा चुकी है और विशेषज्ञ भी छुट्टी पर है। मुझे बस नतीजा चाहिए। 1 घंटे के अंदर अगर मुझे आप लोगों से, प्रांतीय अस्पताल के डायरेक्टर की टीम से मुलाकात नहीं हुई तो आपकी नई अस्पताल की इमारत का प्रॉपर्टी सिक्योरिटी टेंडर रद्द हो जाएगा। समझे? मैं तुरंत डायरेक्टर की टीम से बात करता हूँ। 10 मिनट में निकलेंगे। स्पेशल वार्ड और डायरेक्टर की सर्जरी की फीस कम से कम 7 लाख होगी। इस कार्ड में 10 लाख है। पासवर्ड 6 बार 8 है। क्या आपने सब ठीक से हिसाब लगाया है? मेरे 4 लाख मेरी माँ को नहीं बचा पाएंगे। आपने पहले ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट देख ली थी। हाय, एक व्यापारी कभी बिना तैयारी के सौदा नहीं करता। अगर मैं पैसे से तुम्हारी माँ की जान बचा सकता हूँ तो मैं तुम्हें भी खरीद सकता हूँ। झोट आई, तुम मुझसे कितना गंदा काम करवाना चाहते हो जो इन 10 लाख के लायक हो? गंदा काम नहीं, मैं तुमसे सबसे साफ सुथरा काम करवाना चाहता हूँ। चांगखुन प्रॉपर्टी को ऐसे इंसान की जरूरत है जो क्वालिटी के लिए जान हथेली पर रखे। हाई एल्टीट्यूड सुपरवाइजर। मुझे तुम्हें जो बात पसंद आई वो है कि तूफान में 14वीं मंजिल पर लटके रहने के बावजूद तेरी वो अरियल गिद्ध की तूने हाथ नहीं छोड़ा। रास्ता छोड़ो, बाहरी सर्कुलेशन मशीन लगाओ। कल सुबह 9 बजे हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना। मुझे इंतजार मत कराना। बाईपास सर्जरी बहुत सफल रही। यमराज के दरवाजे से जबरदस्ती वापस लाया गया है। बॉस याओ की उस रेस्क्यू मशीन का शुक्रिया अदा करना होगा। पूरे प्रांत में बस एक ही सेट है। हॉस्पिटल का बिल भी उन्होंने पूरी तरह चुका दिया है। शुक्रिया डॉक्टर। चांगखुन प्रॉपर्टी ग्रुप हाई एल्टीट्यूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सुपरवाइजर झोटाई। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। 33वीं मंजिल के टॉप पर हवा का दबाव इतना ज्यादा है। इस फ्रेम में इस्तेमाल हुए एक सस्पेंशन लॉक और स्टील फ्रेम वेल्डिंग पॉइंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 60 मेगापास्कल से भी कम है। इस ब्लूप्रिंट का सारा डेटा बकवास है। भाई टाई, आंटी को होश आया? अभी नहीं। तू यहां मेरी जगह कड़ी नजर रखना। भाई, तुम कहां जा रहे हो? आज तो बॉस झाओ ने तुम्हारी छुट्टी मंजूर की थी। ऑफिस जा रहा हूं। अभी जाकर क्या करोगे? जाकर खतरा हटाओ। अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो वे बेवकूफ जो सिर्फ कागज देखते हैं एक ऐसा कांड कर देंगे जो चियान मानछांग से 10 गुना बड़ा होगा। रस्सी नहीं बांधेंगे, बिल्कुल नहीं बांधेंगे। आज की हवा इंसान को पतंग बना देगी। जिसे जाना है जाए। 33वीं मंजिल के नीचे पैदल मार्ग है। वह पर्दा दीवार, टूटे हुए शीशे एक पूरी दीवार जितने बड़े हैं। ऐसे मौसम में भाइयों को रस्सी से नीचे उतारना
यह खतरा हटाना नहीं है, यह जान देना है। यह खतरा हटाना नहीं है, यह जान देना है। यह हमारे नए नियुक्त हुए हवाई सुपरवाइजर नहीं है क्या? क्या हुआ? बॉस जाओ ने तुम्हें युद्ध की निगरानी के लिए भेजा है। 31वीं मंजिल के पूर्वी तरफ 140 वर्ग मीटर का छिपा हुआ फ्रेम वाला शीशा पूरी तरह टूट गया है। खतरा हटाने के लिए नीचे क्यों नहीं जाते? अंधे हो क्या? यह हवा कम से कम 6 डिग्री की है। ऊंचाई पर काम करने के नियमों के अनुसार 5 डिग्री हवा से ऊपर खतरा हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने से मना किया जा सकता है। हम मजदूर हैं, अपनी जान बेचने वाले नहीं। नए अधिकारी अपनी धाक जमाना चाहते हैं। भाइयों की जान दांव पर मत लगाओ। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो खुद नीचे जाओ। बस एक फटा हुआ बैग लेकर खुद को सच में स्पेशल फोर्स का जवान समझ लिया है। तुम क्या करना चाहते हो? अगर हाथ उठाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं और झाओ कुन तो तुम्हारा मुख्य ताला, उसका स्प्रिंग जाम है। दूसरी सुरक्षा क्लिप भी बंद नहीं हुई है। क्या इसे ऊंचाई पर काम करने का नियम कहते हैं? मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। तुमने 8 का गांठ पक्का लगा दिया है। दबाव पड़ने पर यह खुलेगा ही नहीं। अगर कभी खतरा हुआ और रस्सी काटकर भागना पड़ा तो तुम हवा में लटके मरने के लिए तैयार रहना। हवा तेज है, मरने से डरते हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, मरने का डर तुम्हारे उपकरण में लापरवाही और गलत तरीके से काम करने का बहाना नहीं है। जब यह काम ले लिया है और इस रस्सी पर चढ़ गए हो तो जान भाइयों की है और नीचे जनता है। तुम काम नहीं कर सकते लेकिन नियम नहीं तोड़ सकते। आज मैं अकेला नीचे जा रहा हूं। तुम सब ऊपर अच्छे से देखो और अच्छे से सीखो। बॉस जो, आपकी वह सुरक्षा रस्सी बहुत घिस गई है और इतनी तेज हवा में आप शीशे को छू भी नहीं पाएंगे। वजन की जांच करो, रस्सी खींचो और कसकर बांधो। बॉस जो, बहुत खतरनाक है। नहीं बॉस जो, यह शीशा पहले ही टूट चुका है। इस नाजुक स्थिति में जैसे ही आप सक्शन कप से छूते हैं, भारी हवा का दबाव अंतर पल भर में शीशा फट जाएगा। इसे बिल्कुल मत छूना। सक्शन कप का इस्तेमाल मत करो। तुम इसे हाथ से उठाओ, वो तो टूटा हुआ शीशा है। ऊपर वाले लोग ध्यान से सुनो, 10 सेकंड बाद मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम लोग तुरंत अपनी पूरी ताकत से हैंडल को कसकर पकड़ो। मुझे हवा के बहाव में इमारत के अंदर मत जाने देना। पागल हो गए हो तुम, बिल्कुल पागल हो गए हो। सहायक रस्सी कस लो। खींचो, पूरी ताकत से खींचो। क्या अंधे हो गए हो? क्या देख रहे हो? जिसने भी मेटल सेफ्टी लॉक ठीक से नहीं लगाया था, सब खोलकर दोबारा बांधो। जो कोई भी नियमों को मजाक समझेगा, मैं उसे पहले इस 33वीं मंजिल से नीचे फेंक दूंगा। जो सुपरवाइजर, आप क्या कर रहे हैं? वो तो मुख्य सपोर्ट बीम है। चुप रहो। जो सुपरवाइजर, आप क्या कर रहे हैं? वो तो मुख्य सपोर्ट बीम है। चुप रहो। भाई, क्या हुआ? काम बंद करो। सबको छत से हटाओ। हटाओ, लेकिन नीचे कुछ वेंटिलेशन आउटलेट के पेंच मजबूत नहीं किए गए हैं। अब मजबूत करने की जरूरत नहीं है। बूले छेन, भाइयों को लेकर सब हट जाओ, इमारत में कोई नहीं रहेगा। झाओखुन, यही है वो क्वालिटी जिसकी तुम बात कर रहे थे। झोटाई, तुम्हारा क्या मतलब है? ये क्या है?
जानलेवा चीज। मैं अभी अभी 33वीं मंजिल की शीशे वाली दीवार पर था, लोड बेरिंग बीम पर, वहीं से निकाला है। ये निर्माण की क्वालिटी में कमी है। मैंने तुम्हें उसे मजबूत करने के लिए भेजा था। इतनी सी बात के लिए क्या तुम्हें पागल कुत्ते की तरह मेरे दफ्तर में घुसना जरूरी था? छोटी बात। ऊपर देखो, तुम्हारी इस इमारत के ऊपर वो ताज, वो सजावटी विशाल स्टील का ढांचा 15 टन वजनी है, और इस 15 टन स्टील के ढांचे को सहारा देने वाली निचली बीम में सिर्फ ऐसे ही टूट जाने वाले घटिया ढलवा लोहे के बोल्ट लगे हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? उस समय ठेकेदार ने न सिर्फ घटिया काम किया बल्कि पूरी तरह से धोखाधड़ी की। यह तस्वीर मैंने आज दोपहर खुद अल्ट्रासोनिक मेटल डिटेक्टर से जो डेटा निकाला है उसकी है। क्या तुम देखना चाहोगे? इतनी तेज हवा के दबाव में इस बीम की तन्यता शक्ति 60 मेगापास्कल भी नहीं है। धातु की थकान अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। यह कई साल पहले बने राष्ट्रीय न्यूनतम मानक को भी पूरा नहीं करती। तो क्या हुआ? क्या हुआ? आज रात शहर के मौसम विभाग ने पहले ही एक मजबूत तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। चक्रवात की चेतावनी 12वीं श्रेणी के झोंके। यह मुकुट निश्चित रूप से इसे झेल नहीं पाएगा। अगर आज रात यह स्टील का ढांचा गिर गया, 33वीं मंजिल की छत उड़ गई, 10 टन कबाड़ लोहा नीचे के भीड़ भाड़ वाले इलाके में गिरेगा। जो उताई। यह क्या है? यह उद्योग की शीर्ष तीसरे पक्ष परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी की गई संयुक्त स्वीकृति रिपोर्ट है। इस पर साफ साफ लिखा है, काले और सफेद अक्षरों में लिखा है, इस इमारत के शीर्ष पर अतिरिक्त स्टील संरचना हवा प्रतिरोध स्तर 8 है। सुरक्षा अतिरेक मानक के अनुरूप है। कागज पर एक पाई बनाओ और तुम भर जाओगे। कागजी डेटा नकली है। नकली डिजाइन संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा मुहर लगाई गई है। इस पर वरिष्ठ मूल्यांकन विशेषज्ञों के हस्ताक्षर है। यह आधिकारिक रूप से जारी किया गया कानूनी प्रमाण है। तुम मुझसे कहते हो कि यह नकली है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाकर उस बोल्ट को हटाओ। मेरे कार्बन मीटर का डेटा यहीं रखा है। तुम्हारा डेटा क्या चीज है? तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने हाई स्कूल भी पास नहीं किया है, जो हवा में रस्सी से लटक कर भारी काम करता है। तुम एक सूचीबद्ध समूह के बॉस से बात करने आए हो। आर्किटेक्चरल मैकेनिक्स और मेटल फटीग की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारे हाथ खरीदे है, तुम्हारी जुबान नहीं। इस इमारत का डिजाइन विदेशी टीम ने बनाया है। निर्माण शहर की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी ने किया है। क्या वे ऐसी छोटी मोटी गलती करेंगे? सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने है। जंग लगा लोहा झूठ नहीं बोलता। वह सामान्य टूट-फूट है। भले ही काम में थोड़ी कमी की गई हो, फिर भी यह थोड़ी सुरक्षा तो झेल ही सकता है। झाओ खुन, आज रात इस इमारत में कोई नहीं रह सकता। नीचे की कमर्शियल स्ट्रीट को तुरंत बंद करना होगा। अभी हवा आने से पहले स्टील फ्रेम के आसपास के तनाव बिंदुओं को आपातकालीन रूप से तोड़ना होगा। यही एकमात्र तरीका है। हा, तोड़ना? मैंने करोड़ों खर्च करके यह लैंडमार्क बनाया है। क्या तुम्हें पता है कल सुबह कौन आने वाला है? कल सुबह एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की टॉप इन्वेस्टमेंट टीम खुद कमर्शियल सेंटर का निरीक्षण करने और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रही है। तुम आज मुझसे काम रोकने के लिए कर रहे हो, मुझसे छत तोड़ने के लिए कर रहे हो, और गली बंद करने के लिए भी। क्या तुम चाहते हो कि वे मल्टीनेशनल कैपिटलिस्ट मेरा मजाक उड़ाए और सीधे मेरे ग्रुप को बर्बाद कर दे? क्या ऐसा ही है? जान ज्यादा जरूरी है या इज्जत? झाओ खुन, तुमने मेरी जान बचाई थी। यह एहसान मैं हमेशा याद रखता हूं। इसलिए आज मैं तुम्हें समझाने के लिए यहां खड़ा हूं। यह तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए है। अभी सभी विभागों को बुलाओ, मेरे साथ मरम्मत की तैयारी करें। मैं सच में तुम्हें नहीं देखना चाहता एक गलत रास्ते पर जाते हुए। अगर तुम अड़े रहे तो बाकी की जिंदगी में तुम्हें जेल जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो उताई, तुम यह मत सोचना कि मैंने तुम्हें थोड़ी इज्जत दी तो तुम मेरे सिर पर चढ़ जाओगे और मुझे सिखाओगे कि क्या करना है। आज रात सभी सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी पर डटे रहेंगे। इमारत सामान्य रूप से काम करेगी। कल का निरीक्षण और अनुबंध पूरी तरह से त्रुटिहीन होना चाहिए। जो कोई भी इस नाजुक समय पर अफवाहें फैलाएगा या परेशानी खड़ी करेगा और इमारत के सामान्य संचालन में बाधा डालेगा, मैं उसे इस शहर में कभी काम नहीं मिलने दूंगा। उसे कभी काम नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें उठा सकता हूं तो तुम्हें कीचड़ में भी धकेल सकता हूं। समय है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सबसे मजबूत मुख्य रस्सी खरीदने जा रहा हूं, क्योंकि जब तुम्हारी यह टूटी हुई इमारत गिरेगी तो मुझे अपने लिए बचने का रास्ता रखना होगा।
जो मैनेजर, आप कहाँ है? नीचे हूँ। मैंने तुम सबको निकलने के लिए नहीं कहा था क्या? हम तो निकल गए थे, लेकिन बेसमेंट और इक्विपमेंट रूम में अभी भी 10 से ज्यादा नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड्स और सफाई वाली आंटियां हैं। मैंने ग्रुप में तुम सबको पहले निकलने के लिए नहीं कहा था क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। बॉस झाओ ने कहा था कि कल का इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है, लोगों को ड्यूटी पर रहना ही होगा, पानी निकालने और सर्किट चेक करने के लिए। वह ओवरटाइम का पैसा देंगे। सोचा नहीं था कि हवा इतनी तेज होगी। नीचे के फ्लोर के सारे ऑटोमेटिक दरवाजे बिजली जाने की वजह से पूरी तरह से जाम हो गए हैं। बूले चेन, तुरंत पुलिस को बुलाओ। बुलाया था, लेकिन पूरी मेन रोड गिरे हुए पेड़ों से ब्लॉक हो गई है। फायर ब्रिगेड को भी कम से कम 40 मिनट लगेंगे अंदर आने में। बूवे चेन, तुरंत 911 पर कॉल करो। लेकिन पूरी मेन रोड गिरे हुए पेड़ों से ब्लॉक हो गई है। फायर ब्रिगेड को भी कम से कम 40 मिनट लगेंगे अंदर आने में। बॉस जाओ, नीचे का दरवाजा जाम हो गया है। ऊपर के फ्लोर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से चिंगारियां निकल रही हैं। भागो। जो टाई सही कह रहा था, यह सब कागज का बना हुआ है। बॉस झाओ, चलो चलते हैं। अगर अभी नहीं निकले तो छत गिर जाएगी। बॉस जाओ, बेसमेंट में पानी भर गया है। सारी हाई वोल्टेज तारें पानी में डूबी हुई हैं। मेन स्विच ट्रिप नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही बिजली लीक होती रही तो बेसमेंट में हम सब करंट से मर जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? बैकअप जनरेटर ने मेन स्विच को ऑटोमेटिकली बंद नहीं किया। मैंने नहीं किया तो ऑटोमेटिक स्विच खराब हो गया है। हर जगह चिंगारियां निकल रही हैं। पानी टखनों तक आ गया है। बचाओ। मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। झाओ खुन छोड़ो, जल्दी नीचे आओ। आर मेन स्विच कहाँ है? मैंने इसे नीचे खींच लिया है। बिजली का रिसाव बंद हो गया है। मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं। आ रहा है। बचाओ, कोई हुए बचाओ। झाओ खुन, हिम्मत रखो। हाँ, बच गए। इतनी जल्दी खुश मत हो। छोटाई, तुम क्या कर रहे हो? अंदर छिप जाओ। अगर हम अंदर छिपे तो सब दबकर मर जाएंगे। जल्दी पुलिस को बुलाओ और लोगों को बचाओ। क्या कोई परिवार का सदस्य है? छोटाई का परिवार। मैं हूँ। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वहाँ क्या हुआ? बहुत ज्यादा खून बहने से हेमोरेजिक शॉक हो गया है। साथ ही गंभीर क्रश इंजरी भी है। मरीज का ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ RH नेगेटिव ओ पॉजिटिव है, यानी पैंडा ब्लड। अस्पताल के ब्लड बैंक में जो कुछ बैग थे वे अभी तूफानी रात में इमरजेंसी में इस्तेमाल हो गए। बाकी सभी घायलों का खून खत्म हो गया है। ब्लड बैंक में खून आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। वह तब तक नहीं टिक पाएगा। मेरा खून ले लो, मैं पॉजिटिव हूँ। बॉस जाओ,
आप सामान्य ओ पॉजिटिव हैं। आप पेंडा ब्लड वाले को खून नहीं दे सकते। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्या 1 करोड़ काफी नहीं है? जाओ और मेरे लिए खून का इंतजाम करो। यह पैसे की बात नहीं है। डॉक्टर, मैं RH नेगेटिव ओ पॉजिटिव हूं। मेरा खून ले लो। बूवे चियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरे साथ ब्लड डोनेशन रूम में आओ। जल्दी से मैचिंग की तैयारी करो। मैंने आज सुबह की सारी खबरें देखीं। मुझे सुबह ही पता चला था कि भाई जो को यहाँ इलाज के लिए लाया गया है। मैं तुम्हें खुश करने या अपना धंधा फिर से शुरू करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर कुछ दिन पहले तेज हवा नहीं होती, भाई जो ने हमारे रेस्टोरेंट की 14वीं मंजिल पर लगे एग्जॉस्ट हुड पर उन 2 स्क्रू को कसकर नहीं लगाया होता, तो कल रात की 12वीं ग्रेड की तिरछी हवा में अगर वह एग्जॉस्ट हुड गिर जाता तो नीचे खड़े उन दर्जनों लोगों में से मैं भी जरूर मर जाता। जो टाई मेरे बूले चियान के परिवार का बहुत बड़ा उपकारी है। कोई भी उसे मरने नहीं दे सकता। आधा महीना हो गया, आखिरकार बाहर ताजी हवा लेने को मिली। हाँ, देखो यह जूप कितनी अच्छी है। माँ, मैं खुद चल सकता हूँ। चुप रहो, अगर तुम फिर से हिले तो माँ तुम्हें मारेगी। अरे ठीक है, आ गए। हा हा हा। अरे बॉस जाओ, देखो बॉस जाओ, जल्दी जल्दी। जाओ भाई। भाई, आज आंटी को अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और आज ही तुम्हारा भी रिकवरी चेकअप है। भाई तुम्हें घर ले जाएगा। भाई जो, आंटी कैसी है? रेस्तरां को फिर से नियमों के हिसाब से सजाया गया है। आज दोपहर को मैं बूले चियान खुद खाना बनाऊंगा। टाइजुन हाई एल्टीट्यूड स्पेशल सिक्योरिटी कंपनी लिमिटेड। कानूनी प्रतिनिधि झो टाई। भाई, यह शांगखुन प्रॉपर्टी ग्रुप के सभी सस्ते ऊंचाई वाले आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने सब फाड़ दिए हैं। आज से इस नई कंपनी में तुम्हारा 40% हिस्सा होगा। बुवे चेन और उसके सभी भाई तुम्हारे अधीन होंगे। सभी बाहरी खतरों का निवारण, सभी भारवहीन जांच। जो टाई, तुम अकेले फैसला करोगे। अगर तुम कहोगे काम रोको तो काम रुक जाएगा। भले ही स्वर्ग का राजा भी आ जाए, मैं उसे भी चुप करा दूंगा। एक समय था जब मैं इन स्टील के पिंजरों में एक चींटी की तरह हवा में झूलता था, और अब आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत और सुरक्षा रस्सी से मैंने अपना खुद का आसमान कमा लिया है। खाना तैयार है, हमारी स्पेशल रेड ब्रेज्ड पोर्क। जो लाओताई ने खास तौर पर कहा था कम चीनी डालना। भाई जो, यह पहला जाम मैं आपके नाम करता हूं। पहले मैं अच्छा इंसान नहीं था। आगे से हमारे रेस्टोरेंट की बाहरी दीवार की सुरक्षा का काम मैं आपको और आपके भाइयों को सौंपता हूं। वो बदमाश, आगे से अपने भाई जो से सीखो काम कैसे करते हैं। हाँ हाँ बॉस जाओ, देखिए हमने यह नया एग्जॉस्ट पाइप सिस्टम बनवाया है, ठीक है ना? अब जो टाई ही सुरक्षा के विशेषज्ञ है। जब तक वह हाँ नहीं कहते तब तक बात नहीं बनती। भाई टाई, आज दोपहर को सिटी स्टेडियम में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। 2 लाख वर्ग मीटर का बड़ा प्रोजेक्ट है। बुये चेन और उनकी टीम ने सुरक्षा योजना बना ली है। हे, मैंने खुद 3 बार उसकी जांच की है। हमारे नियम क्या स्टेडियम वालों को साफ साफ बता दिए गए हैं? हाँ, साफ साफ बता दिए हैं। अगर सुरक्षा हुक डबल लॉक नहीं होगा तो सीधे रस्सी पर चढ़ने की इजाजत नहीं होगी। कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। टाई, माँ का दिल अब पहले से भी ज्यादा स्थिर धड़कता है। हर दिन तुम्हें सुरक्षित घर से निकलते देख माँ का मन किसी भी चीज से ज्यादा शांत रहता है। आगे से हम जान जोखिम में नहीं डालेंगे। अब हम सुरक्षा का काम करते हैं। यह जान बचाने वाला पेशा है। एक सुरक्षित भविष्य के लिए चीयर्स।